शिकायत लेके हम ही जाएंगे, क्योंकि सासुओं ने कह दिया हम अगर जाएंगे तो हमारी बात ज्यादा हो जाएगी, तुम सब समझाओ। ये यही चाहते थे महाराज, शिकायत लेके आएंगे। बोल नंद के छोरा की, लेकिन जोर से बोल दो, नंद के छोरा की। नंद के छोरा की जयकार लगाओगे ना तो आपके छोरा भी उन्नति करोगे। बोलो राधे राधे। जाके छोरा को ब्याह है रो, आपको ब्याह है जाके छोरी को ना है रो, छोरी नौकरी लगनी हो नौकरियों लग जाएगी। बोलो राधे। और महाराज इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब ठाकुर जी ने सोचा देखो माखन चोरी तो कर ली, अब ब्रज की मिट्टी खाई क्योंकि मुकुट माखन खा के चीकना हो गया है, और थोड़ा सा मिट्टी लगा करके इसको साफ किया है। एक बार की बात सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एकदा क्रीडमानस्ते रामात्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षित्वा नीति मात्रे नवीन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार की बात, यशोदा मैया के साथ में क्रीडमान से खेलते हुए कन्हैया ने क्या किया कि ठाकुर जी ने ब्रह्मांड घाट में पहुंच करके मैया का कोई कारण नहीं, ठाकुर जी ने मिट्टी का ढेला उठाया, उठा करके पा लिए। जब ठाकुर जी ने मिट्टी खाई उसी समय बाल बालों ने डाला, ये तेने कहा ये कहा कर लियो तेने मिट्टी खा ली जब तेरी शिकायत कर। अरे माखन खाता था कोई बात नहीं, तू मिट्टी खाने लगा, अब तेरी मैया से शिकायत करे। और सबने शिकायत लेके मैया के पास पहुंचा। मैया ने कह दिया दादा तेरे बहुत बिगड़ गए हो यशोदा, मैया देख हमारे सामने आने मिट्टी खा रही है, मिट्टी खा रही है। यशोदा मैया झट से आई और मैया ने उठाई सांटी और ठाकुर जी के कान को पकड़ के बोली लाला मैंने आज मिट्टी कैसे खाई। बोल रहा है छोटे छोटे बालक होते हैं मिट्टी खा लेते हैं तो मैया को पिटाई भी लगा देते। कन्हैया से बोले देख कन्हैया तेरे मिट्टी क्यों खाई। ये सब बाल बाल कह रहे हैं, तेरे भाई अग्रज ये बलराम जी कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने इशारा किया बलराम जी भी कह रहे हैं। बोले अच्छा बलराम जी, इशारे में कह दिया तुमने मैया को बता दी मिट्टी खाने की, हम भी बता देंगे बलराम भैया को वहां को बोला है। तो महाराज बलराम जी ने भाषा चेंज कर दी, देख मैया मेरे सामने तो खाई ना है, बाद में खाए हो तुम ऊपर बोल रहा है। मैं काऊ की बात ना मानूंगी कन्हैया, तेरी बात ना मानूंगी, तू ही मुंह को बता। कन्हैया कहने लगी नहीं मैया सुन, ना हम भक्षितवानंद सर्वे मिथ्या वसंसिना यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। अरे भैया समक्षम पश्चिमे ना हम भक्षितवान, मैंने भक्षण नहीं किया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सुखदेव जी बोले देखा परीक्षित जी, हरिश्चंद्र के पिताजी बोल रहे हैं, बोलो राधे राधे। कह रहे ना हम भक्षितवान हम क्या ये सब मिथ्यारोपण मेरे ऊपर लगा रहे हैं, सब मुझसे चिढ़ते हैं। ये मेरो इतने चिड़े भैया होते मुझे मत, कोई ना कोई सोचते ही रहते कि कोई ना कोई शिकायत करने को मिल जाए, आज मौका मिल गया इनको। ना हम यदि सत्य गिरस तरही समक्षम पश्चिमे, अगर मेरी बात सत्य नहीं लगती यशोदा तो समक्षम पश्चिमे खोल करके मेरे मुख को देखिए। ओहो कन्हैया मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, तू मुख खोल। कन्हैया ने जब इधर मोड़ा अपना मुख खोला है महाराज, उसी समय क्या देखा परीक्षित कि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई। ऐश्वर्य शक्ति को लगा कि इस बूढ़ी सी डोकरी यशोदा तो समझ में नहीं आ रहा है, इसने भगवान के कान पकड़ रखे हैं। वह आ गई महाराज और भगवान के मुखार बिंद में ही यशोदा ने महाराज 14 भुवन 3 लोक और महाराज अनेक अनेक ब्रह्मांड, भारतवर्ष में महाराज उत्तर प्रदेश
जब यह सब देखा यशोदा मैया ने पेड़ पौधे जंगल पहाड़, महाराज मूर्छित हो गई बूढ़ी सी मैया, गिर पड़ी है। ठाकुर जी ने सोचा गड़बड़ हो गई, ये सूर्य शक्ति इधर कैसे आ गई। ठाकुर जी ने मन ही मन में डांट लगाई, है सूर्य शक्ति तेरी इधर कोई जरूरत नहीं है, इधर से भाग जा, इधर तो मैं लीला करने के लिए आया हूं। तुम्हारी जरूरत तो द्वारिका में है, ब्रज में नहीं है। बोल रहा महाराज जब होश आया है, यशोदा मैया ने कहा कि नाना ये तेरे मुख में कहा देखे मैंने, या ज्ञान आने लगा। सब कोई कहते हैं तेरा लाला भगवान है, कहीं तू सच में भगवान तो नहीं है। ठाकुर जी समझ गए, अगर मैंने बता दिया कि मैं भगवान हूं तो भगवान की सेवा आजकल किस तरह होती है देखते हैं। भगवान कुछ ही घरों में नहीं महाराज, नहीं में हमने देखा है अधिकतर घरों में जीना के नीचे ठाकुर जी का मंदिर बनवाते हैं। हाँ। एक छोटे से आले में रख दिया ठाकुर जी को, वही चिनोरी का भोग लगा दिया। कभी कभार अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, पड़े हैं सो पड़े हैं, कभी स्नान करवाया कभी नहीं करवाया। अगर हमने भी बता दिया कि हम भगवान है तो हमें भी मैया ऐसे ही कर देंगे, हम तो इधर लीला करने आए हैं। बोलो राधे, इधर की बात नहीं है, इधर तो सब भक्त है। जिनके भी घर में जाओ ठाकुर जी सुंदर, बड़े बड़े सुंदर ठाकुर जी के स्थान बना रखे हैं। और ऐसे ही सोचना चाहिए कि भैया अपने लिए तो अपने 10-15 कमरे बनवा लिए, ठाकुर जी के लिए ऐसे, ठाकुर जी के लिए सबसे पहले जगह बनवानी। प्यारी जी मालिक तो आप हो, हम तो नौकर हैं। कभी काम करके लौटे तो हाजिरी लगाते हुए जाए, महाराज आप लौटे, कहीं जाए तो प्रणाम करके जाए, लौटे तो प्रणाम करें। बोलो राधे, करके तो देखिए बड़ा आनंद आता है, फिर चिंता नहीं रहती। जो लोग लगातार चिंता मतलब नियम बना लो, नियम से करो। जा रहे हो कहीं ठाकुर जी आज ये कार्य है, चलो लौट करके आओ, ठाकुर जी प्रणाम। बोलो राधे, ये कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, नियम नहीं बन पाता सरकार। अब महाराज मैया को ठाकुर जी ने देखो माया चलाई इधर पर, मैया सब भूल गई। अरे मैया मैंने स्वप्न देखो हो। मैया बोली लाला हम वह स्वप्न ही है। ऐसी ऐसी लीला ब्रज में ठाकुर जी ने करी। एक बार की बात ध्यान से सुने, एक बार की बात, मैया इतने दास दासियों के होते हुए भी लाला की सेवा स्वयं मैया करती है। जिस मैया को ये अभिलाषा है, जिस माता पिता को ये अभिलाषा है कि मेरा पुत्र बड़ा होकर के मेरी सेवा करे, तो भैया छोटे में उनको ही पहले सेवा करनी पड़ेगी। इतने दास दासियां हैं। देखो भागवत जी का श्लोक कहता है, दसम स्कंद के 90वें अध्याय में श्री शुक उवाच में पहला श्लोक क्या कह रहा है? एकदा रहदासी यशोदानंद के घनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं नदी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं नदी। एक बार गृहदासीसु बहुवचन है, ग्रह में इतने दास दासियों के होते हुए भी यशोदा नंद की, नंद जी की पत्नी जो यशोदा है, कर्मांतर नियुक्तासु उन गोपिकाओं को कर्मों में लगाकर अन्य अन्य कामों को बांट दिया, तुम ये कर दो तुम ये कर दो। लेकिन निर्ममंथ स्वयं तभी, लाला के लिए माखन निकालने के लिए निर्ममंथ स्वयं नदी का मंथन करती है। कि उठेगा अभी भोर में और उठते ही सबसे पहले बालक भोजन ही मांगता है। क्यों? तो माखन निकाल के रख लो। आज महाराज रोज ऐसे ही चलता है। एक दिन ठाकुर जी को रात्रि में भोर में ही भूख लगी, सुबह 5 बजे ही उठ गए। अब 5 बजे ठाकुर जी उठ करके मैया के पास आए। मैया ने कहा कि वो मखानी लगाए कि माखन निकाल रही थी। उसी समय बोले ठाकुर जी मैया, अच्छा एक बात है, कन्हैया सोते हैं तो मैया काजल लगा देती है, छोटे छोटे बालकों को काजल लगा देना चाहिए। लेकिन आजकल डॉक्टर मना करते हैं काजल मत लगाओ, बोले जाते हैं।
लेकिन ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी काजल लगाते, हमारे तो ब्रज में भी काजल लगा, ब्रजवासी भी सब काजल लगा। मैया रात में सोते समय ठाकुर जी के काजल लगा देती है, और जब उठते हैं ठाकुर जी तो ऐसे ऐसे, छोटे बालक की आदत होती है, ऐसे 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 कर लेते हैं, तो वो काजल उनका मोटा मोटा फैल जाता है, और महाराज ऐसे लगते हैं मानो जगन्नाथ भगवान आएंगे। बोल जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ जी के दर्शन किए आपने, मोटे मोटे हैं। तो ठाकुर जी जब आए, आकर के बोले, देख मैया हमें तो बड़ी जोर की भूख लगी है, हमें तो माखन खानो है। बोलो राधे राधे। नहीं जोर से बोल दो राधे राधे। आज तो सुंदर सुंदर झांकियां भी हैं। हाँ, देवी मैया की भी झांकी है कात्यायनी पूजन में, इसके बाद गोवर्धन लीला की भी झांकी। आज कल से तो रासलीला चालू हो गई। बोल राधे राधे। छोटी छोटी जो देवियां सब तैयार। बोले महाराज आज तो 6:30 बजे तो कथा विश्राम कर ही दे। मैंने कहा ठीक है भाई, कोशिश करेंगे। बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी ठाकुर जी बोले भैया मैं कछु ना जानू, बड़ी जोर की भूख लगी है, मां करते हो भाई। मैया बोली लाला माखन तो है, अभी तो निकाल रही हूँ, जब निकले बोले वही तो दूंगी, अभी तो ताजा माखन है ना, मैं सोचो बासी रखो है, बासो माखन है, कल को वो खाए। ठाकुर जी बोले नहीं भैया, बालक खटी हो जाते हैं, अभी चाहिए और माखन चाहिए और ताजो चाहिए। मैया बोली दारी में अभी माखन निकलो ही ना है, अभी अभी मेरे माँ दही को भिगोयो है और निकाल रही हूँ, मैं जब निकले तो सवेरे तभी दूंगी। मैया ने सोचो आज तो जिद में कर गए बालक, सो कहा करो तो देखो भोर में चंद्रमा निकल पड़ते हैं। चंद्रमा सुबह सुबह उठ करके देखो तो चंद्रा भी दर्शन हो गए, सर्दी के समय हो गए। तो मैया ने कहा कि वो या तो कछु बर्तन में लगा दो, तो कहा कि वो मैया ने ऐसा कर जाना तुम चल जाएंगे। देखो चंदा एक परात में जल भर के सामने रख दिया, तो चंदा का प्रकाश आ रहा था, मानो उस परात में भी चंदा ही दिखने लगा। मैया ने तो ये सोची कि ये चंदा जब तक देखेगा जब तक माखन निकाल के तैयार करके दे दूंगी। तो ठाकुर जी ने पहले तो देखते रहे चंदा है जय हो चंदा मामा, जय हो चंदा मामा। और महाराज ठाकुर जी ने कहा कि एक ही बार दोनों हाथ ऐसे मारे, चल हिल गए और चंदा की चलो। अरे भैया तुमको पागल बनावे, ये चंदा ना है, मोको तो माखन चाहिए। अब कभी माखन कभी चंदा, कभी माखन कभी चंदा, और महाराज देखते ही देखते ठाकुर जी अब चंदा में अटक गए। उनको चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, अब ही चाहिए। सूरदास जी की वाणी में सुनो ठाकुर जी क्या कहते हैं। चंद्र खिलौना ले हुई मैया, चंद्र खिलौना ले। अरे भैया मुझको चंदा चाहिए, अभी चाहिए, मुझको दे। और अगर चंदा नहीं देगी बुढ़िया मैया यशोदा तो देख हमारी तेरी बनेगी नहीं। मैया को भी आज क्रोध आ गया। जब कभी कभी बालक परेशान करते हैं ना तो बड़ी बूढ़ी बूढ़ी मैया क्यों ना हो, भी गुस्से में आ जाती है, परेशान करती है, कभी चलता कभी मैया बोली लाला सुन, मैं तो कुछ चंद नहीं ना दूंगी, जो कर रहा है सो कर ले। ठाकुर जी बोले अच्छा हमारे लिए मना कर रही है। 3.5 पौने 4 वर्ष के हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले चंदा नहीं देगी, बोले नहीं दूंगी, जो करना है सो कर। ठाकुर जी को कहने लगे सुन धमकी दे रहा हूँ, धमकी दी ठाकुर जी। अब 3 साढ़े 3 वर्ष पौने 4 वर्ष का बालक क्या धमकी दे। ठाकुर जी सूरदास जी की वाणी में सुने, मैया सुन तू मुझको चंदा ना देगी तो सुन ले मेरी बात। जय होले
वृंदावन बिहारी लाल की। जय भोले अवही अवनी पर तेरी गोद लाई हो मैया, चंद्र खिलौना नहीं हो। यशोदा मैया से बोले ठाकुर जी सुन मैया, पहली धमकी, छोटा सा पलक क्या धमकी दे। देख मैया, तू हमको सुंदर वस्त्र पहना के सजा के रखती है, अगर तू हमको चंदा नहीं देगी तो अभी अग्नि पे लेट जाएंगे, धरती पे लेट जाएंगे, अपने आप को दूषित कर लेंगे। हाँ मैया बोली दारी के धरती पे लेट जाए वो, गंदू रह जाए वो तो मेरो कहा लेने वो बेटा, वैसे ही तू कारो तो है ही, तू पुण्य बढ़िया से वस्त्र में पहनाएंगे और सजाए के रखूं, धरती पे लौट जाए वो तो मेरो कछु ना दे लेट। कन्हैया सोचने लगे पहली धमकी को बेकार है, सो महाराज दूसरी धमकी दी। सुरभि को पान करियो, बेड़ी सिरना गुतैयो मैया, चंद्र खिलौना नहीं हो मैया, चंद्र खिलौना नहीं। देख यशोदा मैया, तू अगर हमको जो है चंदा नहीं देगी तो तू जो हमें दूध पिलाती है ना, हम दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि यशोदा मैया जब दूध पिलाती है तो कन्हैया को कैसे, छोटे छोटे बालक पीते नहीं है, किसी किसी की आदत हो जाती है, लेकिन कोई भी पीता नहीं, भैया का दूध लाकर भैया पिला रही नहीं पीते। बोले तू भी हमको जब दूध पिलाती है तो कहती है ना, कैसे कैसे बहाने बना के पिलाती है, हम सब समझते हैं, क्योंकि ठाकुर जी पहले चोटी का महत्व ज्यादा था, सब लोग चोटी रखते थे, आजकल तो चोटी नहीं रखते। तो यशोदा मैया कहती है बेटा दूध पी ले तो चोटी बढ़ जाएगी। सूरदास जी का एक पद है, ठाकुर जी कहते हैं अपनी मैया से, मैया मोरी कब बढ़ेगी चोटी, इतने दिनन मुँह दूध पियत गए, ये अजहू है छोटी। और जो तू कहत सुबल की बेनी, हाँ, ये जो सुबल है ना, मुझको कहती है कि देख लाला तू दूध पिए, तेरी जो सुबल तेरा दोस्त है, देख इसकी चोटी कितनी बढ़िया है, तू दूध पिएगा तो तेरी चोटी भी इतनी बड़ी हो जाएगी। जो तू कहत सुबल की बेनी, जो है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जैसे नागिन सी भुई लोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी। तो इस तरह तो बहाने लगाती है कि सुबह की जैसे चोटी हो जाएगी और हमको दूध पिलाती है। कांचो दूध पियावत मोगू तेत नमा कर रोटी, सूरदास बलि बलि मोहन पर हरि और हलधर जोड़ी, मैया कब बढ़ेगी चोटी। ऐसे पद सूरदास जी महाराज का। बोलो राधे राधे। आपको पढ़ना है तो सुंदर सुंदर मोबाइल चला है, मोबाइल है तो गूगल में निकाल करके मीरा जी के पद निकाल कर, सूरदास जी के पद निकाल, कितना हाँ। लेकिन अब आजकल वो लोग महाराज आजकल के गाने सुनते हैं, जाने आजकल के गाने किस तरह आए, न कहीं उनका पैर न कहीं हाथ, चल रहे बस आवाज ही आवाज आ रही है, समझ में नहीं। देख भैया तू वो को दूध, मैं गैया को दूध ना पीऊँ। मैया बोले दारी के अगर दूध ना पिए को तो मत पिए, वैसे भी तो रीढ़ हड्डी को है ही, मैं तो पुण्य दूध पिलाए करके बेटा, मैं सोचने मोटो है जाए, बढ़िया है जाए, गोलगप्पा सब लगने लगे, तू दूध ना पियोगे तो तेरे पेट तेरे पीठ से चिपक जाएगा। कारो तो वैसे ही भगवान की तरह से, तो तेरे ही बिगड़े हो मेरे बचना जब। कन्हैया बोले दूसरी भी धमकी बेकार है। अब तीसरी धमकी दी, बोले देख भैया
अब तू समझ लेना, अब हम जो कहने वाले हैं ध्यान से सुन। बोले आज तू जो कर ले सो कर ले, मैं तेरे को मात्र लाए जाऊंगा, ओ चंदा लाए जाएंगे तो ना। बोले तो सुन ले, जो तू वही हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुतना कहीं हो भैया, चंद्र खेलो ठाकुर जी कहने लगे पूरे ब्रज में खिलौना पीट देंगे और कह देंगे भैया हम तो नंद बाबा भर के बेटा हैं, सोलह भैया के तो हम कोई है ही। जब ऐसो ठाकुर जी ने कहे हुए इधर भैया के नेत्रों से आंसू आए गए, दौड़ करके ठाकुर जी को गले से लगाए लियो और महाराज मैया रोने लगी, लाला ऐसा मत कहे तू, मैं तो तुझे चाहे तो माखन दूंगी, तू चिंता मत करे, चंदा दूंगी, माखन दूंगी और तो बहू भी दूंगी। अब तो ठाकुर जी माखन भी भूल गए, चंदा भी भूल गए, बहू भी कभी बोल रहे लाला बहू दूंगी अभी ना है, जब तक बड़े हो बड़े बड़े की कौन ने देखी अभी चाहिए। बोले तो कितनी बड़ी बहू चाहिए? बोले जब हम गैया चराने जाएंगे ना अभी भैया तो पॉकेट में तारी की गुड़िया की बात कर रहा हूँ, सो भैया ने जाकर के ऐसो बोलो राधे, बोलो वृंदावन बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। निक जोड़ते बोलते बाके बिहारी लाल की। हाँ, बहू की बात आ गई तो एक ठाकुर जी का भजन प्रेम से गाया। अरे वृंदावन में हुम चले बरसाने वाली को, मेरो श्याम दीवाना है श्री राधा रानी को, मेरो श्याम दीवाना है श्री राधा रानी को, मेरो श्याम दीवाना है श्री राधा रानी को, वृंदावन में हुम चले बरसाने वाली को, वृंदावन में हुम चले बरसाने वाली को, श्याम दीवाना है श्री राधा रानी को,
दीवाना है श्री राधा रुद्रस्या चरो भूत्वा सुदुक्तौ धनवान् कैलासवासमेकं मे मंदाकिन्यां महोदो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार की बात, ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में थे। यशोदा मैया से बोले, मैया दूध प्यारा लगे या दूध प्यारा लगे? मैया ने कहीं कहा बात कर रहे हो लाला, मुझे तो दूध अपनो प्यार है। उसी समय किसी ग्वालिन ने कह दिया, अरे यशोदा, जो तेने दूध रखे हुए मटके में भर के और वो अग्नि के ऊपर रखे हुए वो बालने काजे, वो दूध तो सबरों बनायो जा रहा है। सो मैया ने कहा कि लाला को पटक दियो और बोला दे, क्योंकि दूध का गिरना अच्छा नहीं होता। बहुत प्रकार से अपने अपने विचार हैं। मैया दौड़ पड़ी, लाला को क्रोध आ गया। ओ भाई, वो मैया कहती गई कि वो दूध प्यारा ना लगे, दूध प्यारा लगे, देखियो दूध के पीछे भाग गई। सो याद आई, देखो ये दूध के चक्कर में मैया ने वो गोदी पे उतार दियो। सो मैं आज माट मटकन को ही देख लूंगा, दूध दही के कितने माट मटका सबन को फोड़ दूंगा। तो महाराज छोटे से कन्हैया डंडा लेकर के पहुंच गए। क्या करूं, मैं तो छोटो सो हूँ, माट के ऊपर रखे मैंने एक कुबल बोल राधे राधे ओखली जानते थे। पहले के जमाने में चक्कियां नहीं होती थी, सो धान को उसी में करके और कुबल से ही कूटा जाता था, उससे चावल निकलता था और दाल इत्यादि जैसे बचता। तो चक्की आगे कुबल का नाम, तो भी पहाड़ आगे तो लोग देख ही लेते हैं। ऊखल में चढ़ गए ठाकुर जी और जितने माट मटके थे सबको फोड़ दिया महाराज। दूध दही की मानो नदियां बहा दी ठाकुर जी ने। मैया लौट करके आई तो देखा पूरे इस नंद भवन में माखन ही दूध दही बह रहा है। ओहो, किसने किया ये? पता चला कन्हैया ने ये सब किया। ओहो, आज छोड़ो की नायकारी के बड़ो उधम मचा है। सबरी शिकायत लेके आने वाले, अब मैं समझ गई ये वास्तव में ही उधम मचाते हो। तो आज आपको पकड़ करके बांध दो। सो अब महाराज कन्हैया को मैया ने उठाया साटी और कन्हैया के पीछे दौड़ी। तो छोटे से कन्हैया लाल आगे आगे भागने लगे, पीछे पीछे मैया पकड़ पावे। महाराज बूढ़ी मैया ने कहा चलो जाए, घुटने में करो, घुटनों चले। छोटो से लाला भागे, अरे लाला रुक जा, तो मैं प्रसादी दूंगी। प्रसादी, अच्छा प्रसादी देगी तो डंडा चाहिए हुए हाथ में। लाला मैं तेरी पूजा करूंगी। ठाकुर जी समझ ना पाए पूजा का मतलब, मैया ने पकड़ लिया और महाराज मैया ने पकड़ करके रस्सी मंगाई। कितनी रस्सी मंगाई, इधर पैसा नहीं लिया, इधर पैसा लिखा के रस्सी से बांधी। संत जन कहते हैं ठाकुर जी रस्सी से नहीं बंधे, क्योंकि ज्ञान रूपी रस्सी से ठाकुर जी नहीं बनते हैं, प्रेम रूपी रस्सी से बनते हैं। किसी ने कहा बरसाने की वह प्रेम रूपी रस्सी आई और मैया ने ऊखल में चढ़ करके और ये सब उधम मचाया है ठाकुर जी ने, तो इसलिए ऊखल से ही बांधूंगी। तो ठाकुर जी के उदर को पेट में रस्सी बांध करके और ऊखल से बांध दिया। रस्सी बांधी मैया ने पेट में, नाम पड़ गया ठाकुर जी का दामोदर। बोल दामोदर भगवान की। दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है
महाराज एक दाम को पेट से बांध दिया, नाम पड़ गया दामोदर भगवान की। ऊपर से बांध दिया, आदेश दे दिया आज कृष्ण को कोई इस रस्सी से अलग नहीं करेगा, सब भाग में सब चले गए, रो रहे हैं। अरे ठाकुर जी बंधे हुए भूखे प्यासे, कितने छोटो सो लाला है, भैया आदेश। सो महाराज मैया को लग गए काम में, ठाकुर जी ने कहा दियो भगवान चल दिए। सो पूगल भी पीछे पीछे आ गए। सो नंद भवन में दो वृक्ष थे, ये दो वृक्ष थे, उन वृक्षों के बीच से ठाकुर जी चले और जैसे ही उन वृक्षों के बीच में पूगल अटक गया, ठाकुर जी तो चले गए, जोर का झटका लगाया तो वो दोनों कितने बड़े बड़े विशाल वृक्ष गिर पड़े। लेकिन परीक्षित ध्यान से सुनना, आवाज नहीं हुई उनके गिरने की। उनमें से दो पुरुष निकले। ठाकुर जी ने कहा तुम कौन हो? तो इन्होंने कहा महाराज रुद्रस्याचरो भूत्वा सुलत्नो धनात्मजो कैलाशो पवने रम्ये मनिया किन्या महोत्सवे। महाराज जी हम लोग कुबेर के बेटा हैं, भगवान शंकर के जो अनुचर हैं कुबेर जी महाराज, खजाने के मालिक, उनके बच्चे हैं। एक का नाम है, देखो इसका नाम है नल कुबर और मेरा नाम है मणिपुर। तुम कैसे वृक्ष आकर के बोले? बोले महाराज हमने संत का कैसे? बोले महाराज एक बार धन के अभिमान के चक्कर में अपनी पत्नी के सहित हम लोग नग्न स्नान कर रहे थे, पत्नियों के सहित। उसी समय नारद जी आ गए, तो पत्नियों ने तो वस्त्र पहन लिए, हम ऐसे ही स्नान करते रहे। तो नारद जी ने देखा और कहा, डांट लगाई, सुनो तुम्हें थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है? अरे ऐसे ही खड़े हो जाओ, वृक्ष ही बन जाओ, तुमको तो होश ही नहीं है अपने आप। वृक्ष बन गए। नारद जी ने कहा तुम्हारे ऊपर होगा कन्हैया लाल की गोली बोल रहे, स्तुति करिए इन्होंने महाराज जी, बहुत प्रेम से स्तुति करिए। एक श्लोक सुनो, कहते हैं वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु पादयो स्मृत्यां शिरस्तव दिवास जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्तन्ना। इस श्लोक का अर्थ श्रवण करें। मणिग्रीव और नलकुबर कहते हैं महाराज जी वाणी गुणान कथने, इस वाणी से आपका कथन, आपका कीर्तन करें। श्रवणों कथाया, और कान से महाराज आपकी कथा सुने, दुनिया की नहीं, वाणी से लें तो आपका नाम ले। श्रवणों कथाया, कर्म जो कान है उनसे आपकी कथा सुने। और आगे हस्तौ च कर्म सुमनस, आपके लिए ही हाथों से सेवा करें ठाकुर जी, आपकी फूल माला बनाएं, जो भी इत्यादि तुलसी इत्यादि जो भी सजावट करें आपके लिए ही करें। और महाराज तब पादयोः, आपके ही चरणों की सेवा करें। स्मृत्यां शिरस्तव दिवास जगत प्रणामे, आपको इस जगत मात्र में देखते हुए आपको प्रणाम करें। दृष्टि सताम, दृष्टि से आपको समस्त संपूर्ण जगत में दर्शन होगा आपका। ऐसा प्रार्थना करके ये दोनों चले गए। अब जब ये चले गए तब जोर का आवाज जोर से आई महाराज। सब दौड़े दौड़े पहुंचे तो दोनों वृक्ष गिरे पड़े। मैया ने देखा कन्हैया कहाँ है, खोल दिया महाराज झट से। अरे लाला मैंने वो गलती, पूरा वृक्ष इकट्ठा हो गया और वृंदावन में यशोदा मैया को डांट लगाई। बुढ़ापे में लाला आयो, तेने आपको ऊपर से मान दियो, देख ये वृक्ष गिरे, कहीं ऊपर गिर जाते तो मेरे लाला को खराब होगा, ढेरा थे। अब नंद बाबा को ये लगने लगा कि जब से लाला को जन्म किया गोकुल में भयो है, तब से कोई ना कोई उत्पात होता रहता है। पहले कृष्ण आ गई, फिर ये प्राणावत आ गया, आज देखो दोनों वृक्ष कितने पुराने वृक्ष थे अपने आप ही गिर गए। सो महाराज गोकुल हमारे लिए अच्छा नहीं है। नंद बाबा नो भैया थे, सबने विचार किया कहाँ चले, कहाँ जाएं, यहाँ छोड़ करके हम गोकुल में अब नहीं रहना चाहते क्योंकि हमारे लाला की यहाँ सुरक्षा नहीं है। सो महाराज छोड़ करके चले। सबने कहा इतने वन हैं, किसी में भी चले। कौन कौन से वन हैं? 12 वन हैं वृंदावन के पास। हम लोग को वृंदावन नहीं जाना। भद्रवन, लोहवन, कामवन, मधुवन और महाराज बेलवन, भांडीरवन, तालवन, बिलावल वन और महाराज
को चुरा लिया, बच्चों को चुरा लिया। ठाकुर जी ने वैसी ही रचना कर ली। ब्रह्मा जी को भी ठाकुर जी ने उनके भी ज्ञान को दूर भगाया, अभिमान को दूर भगाया। ब्रह्मा जी आए, 3 परिक्रमा करके चले गए। ठाकुर जी की 4 परिक्रमा होती, राम जी की 4, कन्हैया की 4। अच्छा, उनके जो भक्त हैं ना, जैसे हनुमान जी हुए, साईं बाबा, इनकी 5। सूर्य नारायण भगवान की 7, देवी मैया की कितनी परिक्रमा होती? हाँ, देवी मैया की 1, गणेश जी महाराज की 3, बोलो राधे। ऐसे देखो हमारे बाबू जी ने बता दिया, बोलो राधे। वृंदावन बिहारी, इस प्रकार से ठाकुर जी वृंदावन में रहने लगे। और एक दिन की बात, ब्रह्मा जी का अभिमान दूर करने के बाद ठाकुर जी ने, ब्रह्मा जी ने एक बात कही, महाराज कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के लाल, ब्रह्म पद देव कहूँ और को हमहु करो ब्रज द्वार। ये ब्रह्मा जी का पद किसी और को दे दो महाराज जी, हमारा जन्म तो ब्रह्म में हो जाए। मोर बनाओ, बंदर बनाओ, कछु बनाओ या रजगो बनाओ। बोलो राधे राधे। इतनी महिमा है वृंदावन की। और ऐसा कह के चले गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई। अब मैया ने कहा, लाला आज से तो गैया चलाने जाओ, पहले पूजन करवाया। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं, जो अभी अभी नहीं देखा। अब कन्हैया आज से गैया चलाने लगे। अब महाराज गैया पूजन करवा करके गैया चलाने लगे। एक दिन की बात, ठाकुर जी को पता चली बात कि महाराज कालिया बहने, यमुना में एक कालिया नाग का नाग रहता है जिसके 100 फन हैं। उस विषाक्त जल को हमारी गैया पीने तो महाराज मर जाती है। इसका भी उद्धार करना है, लेकिन क्या करूं, मेरे साथ में रहते हैं बलराम जी, और बलराम जी भी शेषा अवतार है, ये भी स्वर्ग के। कहीं ऐसा ना हो कि उसका उद्धार जब मैं करूंगा तो इनको भी क्रोध आ जाए, तो पहले इनको अपनी टीम से अलग करो, क्योंकि गैया चलाने साथ में जाते। सो महाराज आज ठाकुर जी ने एक लीला करी। ठाकुर जी अपनी गैयों को उधर ले गए जहां तालवन था। उस तालवन में मीठे मीठे फल लगे हुए थे, लेकिन वो कंस का वन था महाराज, उधर के फल कोई नहीं खा सकता, क्योंकि एक राक्षस रहता था, धेनुकासुर नाम का राक्षस, कंस का गधा के रूप में रहता था। बोलो राधे राधे। महाराज आज बार से ठाकुर जी ने कह दिया कि महाराज हमारा बल तो आपने देख ही लिया, खूब लीलाएं देखी। बलराम जी का नाम खाली बलराम है, आज तक उनका बल नहीं देखा हमने। बोलो राधे राधे। झांकी तैयार है और बस पहुंच ही गए प्रसंग। नाम ही खाली बलराम है, लेकिन इनकी प्रभुत्व, इनकी महिमा, इनका बल आज तक मिलेगा। ग्वाल वालों ने कहा जब इस प्रकार, तो बलराम जी बोले क्या चाहिए तुम्हें, देखना चाहते हो हमारे अंदर कितना बल है? बोले महाराज देखना चाहते हैं। क्या देखोगे? बोले महाराज तालवन में मीठे मीठे फल लगे हैं, इनको खिला देते तो बहुत बढ़िया रहता। बोले इतनी छोटी सी बात? बोले महाराज छोटी सी बात नहीं है, वो गधा रहता है राक्षस, देव का सोना। बोले आज उसे ही देख लेंगे। बलराम जी पहुंचे उस वन में, ग्वाल वालों को लेकर के, और एक बच्चे को पकड़ करके हिला दिया। बहुत सारे फल मिले, सब ग्वाल वाल खाने लगे। उसी समय वह धेनुकासुर हिलाता हुआ गधे का रूप धारण करके रहता था, चला आया और बलराम जी को समक्ष देख करके दोनों पीछे के पैरों का प्रहार किया। बलराम जी दूर गिर पड़े। ग्वाल वाल स्तब्ध हो गए। अरे महाराज ये क्या हो गया? बलराम शेषा अवतार, क्रोध आ गया बलराम जी को। सो महाराज उस धेनुकासुर को उठा करके और दोनों पैर पीछे के पकड़ के उठा करके घुमा करके उसी ताल के वृक्ष में दे मारा। सो महाराज इस धेनुकासुर का उद्धार हो गया। और बलराम जी महाराज की सबने फल खाए, पहले तो सबने मिलकर फल खाए, फिर बाद में वो उपहास करने लगे। ये देखो बलराम जी हैं, इन्होंने आज गधा मार दिया।
एक बार की बात हो तो चल जाए। कन्हैया बोले ओ किया तो क्या किया, गधा मार दिया। सब आए घर में, मैया ने भोजन दिया सबको। अरे मैया दाऊ भैया ने आज सबसे बड़ा काम किया। क्या किया बेटा? बोले गधा मार दिया। जब मैया ने सुना गधा मार दिया तो मैया हंसने लगी। तो बलराम जी को समझ आ गई बात कि ये हमारा उपहास हो रहा है, बार बार गधा मार दिया, गधा मार दिया। सो क्रोधित हो गए बलराम। देख भैया ये लाला तेरो है, ये कन्हैया मेरा उपहास ही उड़ाता है। जहां जाऊं मैं आज के बाद किसान भैया चलाने जाऊंगा ही नहीं। क्या तुम अलग भेजे मुंह अलग भेजे? कन्हैया यही चाहते थे। बोले ठीक है दाऊ जी, आप सब बड़े बड़े किसान में जब हम छोटे छोटे सरकार आ जाएंगे। उस दिन से फिर मदद हो गई। ठाकुर जी बोले तो फिर आप जाओ भैया चलाने, आज हमारी छुट्टी, जितने ग्वाल वाल है हमारे साथ में आज हम खेलने जाएंगे। बोले क्या? बोले थोड़ा सा आज बल्ला वाला खेलना। तो श्री राम बोले सुनो गेंद हमारे पास में है, हाँ रेशम की। ठाकुर जी बोले चंदन को बल्ला हमारे पास है। तो महाराज कहीं हो जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी कालिया रह गए थे और वहीं गेंद खेलने लगे। ठाकुर जी का नंबर आया तो ऐसा छक्का लगाया ठाकुर जी ने कि गेंद सीधे कालिया रहने जाती है। काली दह पर खेलन आयो भी मेरो 1200 कन्हैया। मारी टोल गेंद गए, गेंद गई दह में, ये तो गेंद के पीछे दायो भी मेरो 1200 कन्हैया। बोल राधे राधे। श्री राम बोलो महाराज मुझको कोई गेंद चाहिए दूसरी। ठाकुर जी बोले दूसरी ले लीजिए, वही चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, कदम के बच्चे में चढ़कर के ठाकुर जी कालिया दह में प्रवेश कर गए। और महाराज जब ठाकुर जी ने देखा तो देख करके स्तब्ध रह गई, चंबित रह गई। विलोक दूषितां कृष्ण 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 हिना विभु तदा विशुद्ध मन वीक्षण सर्वं तमद वासयत। तब पहुंच करके ठाकुर जी ने कहा कि सुनो हमें गेंद चाहिए। गेंद लेकर के बोली तुम चले जाओ महाराज, इस विषाक्त जल में आप आगे, इसमें तो कोई ऊपर से भी गुजर रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जाने तुम अलौकिक बालक है, कैसे बचेगा? ये महाराज हमारे पति तुम्हें खा जाएंगे। ठाकुर जी बोले सुनो तो इतना अभिमान अपने पति पर तो जगा लो, आज हो जाएगी जो तो बात तुम्हारे। फिर क्या था निश्चित आवाज सुनते ही कालिया नाम उठ गया और 100 घोड़ों से आक्रमण कर बैठा ठाकुर जी के ऊपर। ठाकुर जी की ताका भैया करके नाच करके ऊपर चढ़ गए और घोड़ों पर ऐसा विचित्र नृत्य किया भगवान ने, नाम ही पड़ गया नटवर नटवर नंद किशोर की। भोले बाबा का नाम है नटराज। नटराज वाली मूर्ति देखी होगी भोले बाबा। भोले बाबा कैलाश पर्वत में नृत्य करते हैं तो नाम पड़ा नटराज। लेकिन ठाकुर जी भैया देखो कालिया नाम के ऊपर नृत्य किया ठाकुर जी। 100 घोड़ों के ऊपर नृत्य किया। तांडवगति मुंडन वंदन गतरवारी पम 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 भम 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 मनन पर बिन 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 विकलनाथ मधुरारी। तांडवगति मुंडन करना चतुर्भुज ससी ससी संकादि गणन नारमुनि गम गम धर्म सकल सकल नाचत दे तारी। तांडवगति मुंडन करना सूरदास प्रभु माणी टिंग 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 न जानी धन 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 चरण पड़त निर्भय कियो काली। तांडवगति मुंडन करना चतुर्भुज। सूरदास जी का सुंदर पद। कालिया नाग के मुख से निकला रक्त हो गया विरक्त और ठाकुर जी के चरणों में हो गया अनुरक्त। महाराज आपने मेरा उद्धार कर दिया, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। बोले जाओ चले जाओ, कथा बहुत बड़ी है। ठाकुर जी ने कहा सुनो कालिया नाग, तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह पड़ गए हैं, अब तुम जो है पवित्र हो चुके हो, क्योंकि चरणों को पढ़ने से तुम्हारे मस्तक में मेरे चरण चिन्ह बन चुके हैं, इसलिए तुम्हें कहीं भय नहीं रहेगा, तुमको अभय हो गए। ऐसे ही जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, ध्यान से सुनो, जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं चंदन लगाते हैं, सुंदर कंठी पहनते हैं, तुलसी माला पहनते हैं और महाराज वैसे ही रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ये ठाकुर जी के भक्त हैं, इनसे दूर यमराज भागता है, इनके पास नहीं है। ऐसे भगवान ने समझाया अब तुम्हारे में
तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह बन चुके हैं, मेरा गरुड़ तुमसे कुछ नहीं बोलेगा। कथा बहुत बड़ी है, समय नहीं है। वृंदावन बिहारी इधर भगवान ने एक बार अग्नि का पालन किया है और आगे ठाकुर जी ने गोपिकाओं को समझाया। गोपिकाएं ठाकुर जी को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी मैया का पूजन करती थी और कात्यायनी मैया का पूजन करते हुए प्रार्थना करती थी, कात्यायनी महामाये महायोगी सुतम देवी पतिम में कुरुते। इस श्लोक का अर्थ है, संत जन कहते हैं, जिस बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा है, उसके अनुरूप वर उसको नहीं मिल रहा है, अगर इस मंत्र का जाप करने लगे, नित्य प्रति 2 माला रोज करे, तो ठाकुर जी शीघ्र उसके मन के अनुरूप वर उसको मिला देते हैं। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। बोलो राधे राधे। भागवत जी के ये देखो महाराज, भागवत जी का ये श्लोक है 22वें अध्याय का ये 4था श्लोक है, 10वें स्कंद के 22वें अध्याय। कात्यायनी महामाये महायोगीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कहती है कात्यायनी, हे महामाये योग की अधिष्ठात्री देवी मैया, हमको नंदगोपसुतम जो नंद हैं उनके जो सुत हैं श्री कृष्ण, उनको पति रूप में प्रदान करो। लेकिन गलती ये हो गई उनसे की है, नंद स्नान होना करती है। ठाकुर जी ने बहुत मना किया या जल में लगी होकर के निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, पाप पड़ता है। नहीं मानी, ठाकुर जी महाराज आए हैं, वस्त्रों को शुद्धि कर लिए है महाराज, और अपने नाम में रंग करके वस्त्र एक करके दिया है। श्याम पिया मोरी रंगते चुनरिया, बोलो राधे राधे। लाल ना लगाऊं नीली ना लगाऊंगी, अपने ही रंग में तू रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंगते। ठाकुर जी ने निर्मल वस्त्र करके गोपिकाओं को उपदेश देकर के सुंदर वस्त्र प्रदान किए हैं। अब इधर पर समय ठीक 6:13 हो गया और हमने कहा था 6:15 झांकी निकलना, तो आज अपने 2 मिनट पहले ही तो सुंदर काली मैया की झांकी निकलेगी। इसके बाद में गोवर्धन पूजा की ओर चलेगी। वृंदावन बिहारी लाल की। सच बताएं, कथा करने में बहुत जल्दी भागना पड़ता है, लेकिन क्या करें, कथा इतनी बड़ी और समय कम, आप लोग भी ऐसे समय से आते हैं, तो इसलिए जैसी भी कथा ठाकुर जी की कथा जैसे गुरुवार ठाकुर जी और उन्हीं कथाओं को लेकर के संक्षिप्त करते हुए आप लोगों को कथा सुना रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी माता जी का, हमारी देवी मैया की सबके सामने आ रही है।